हेलो फ्रेंड्स, क्लियर एग्जाम कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक था गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के प्रथम पार्ट को अपलोड कर दिया गया, जिसमें प्रथम पार्ट में 72 क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया था। फ्रेंड्स, अब पार्ट 2 में हम लोग 73 क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भारत का प्रथम वायसराय था। फ्रेंड्स, भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, भारत का प्रथम वायसराय। फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय भी बने थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड कैनिंग ने इसे कहाँ पर सुनाया था फ्रेंड्स? पढ़कर। तो इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। फ्रेंड्स, 1858 की सामग्री की घोषणा ने अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, महारानी की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उद्घोषित किया गया था। फ्रेंड्स, इसमें भारतीय देशी राज्यों के प्रति नीति को व्यापक रूप से परिवर्तित किया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभावित किसी संकटपूर्ण स्थिति से बचाव के लिए उसका प्रयोग करने हेतु उन्हें तैयार किया गया। फ्रेंड्स, भारतीयों को तैयार किया गया, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति किसी प्रकार का संकट आएगा तो भारतीय जो उनका सहायता करेंगे। और उन्होंने फ्रेंड्स अंग्रेजों के द्वारा इस घोषणा में विजय और विलय की नीति का पूर्णतः परित्याग किया गया। राज हड़प नीति या सहायक संधि के द्वारा जो भी राज्य भारतीयों से लिया गया था उसे क्या किया गया फ्रेंड्स? छोड़ दिया गया, उसका परित्याग कर दिया गया और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दिया गया। फ्रेंड्स, डलहौजी द्वारा राज हड़प नीति, सहायक संधि लाया गया था बिलेजली के द्वारा। इन लोगों के द्वारा बहुत प्रकार के देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इस घोषणा के द्वारा उन सब राज्यों को परित्याग किया गया फ्रेंड्स और देशी राज्यों के शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल्स एक्ट फ्रेंड्स ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा का अंत किया था? तो फ्रेंड्स, लॉर्ड एलनबरो के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया गया। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। फ्रेंड्स, लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल जो है 1842 से 44 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक फ्रेंड्स सही सुमेलित है? सही सुमेलित का हमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, ये बताना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। और कब किया गया था फ्रेंड्स? 1793 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रेंड्स चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं दिया था, बल्कि लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रेंड्स सहायक संधि दिया था। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत फ्रेंड्स जॉन लॉरेंस के द्वारा दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने फ्रेंड्स सहायक संधि नहीं दिया था, बल्कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने फ्रेंड्स राज हड़प नीति दिया है। चौथा है फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। नहीं फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में।
फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया था, जबकि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जिसे कुशल आक्रमणीयता की नीति जॉन लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स जॉन लॉरेंस के द्वारा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या फिर जिसे दूसरा नाम उसका क्या है फ्रेंड्स, कुशल आक्रमणीयता की नीति जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, जॉन लॉरेंस के द्वारा लाया गया था। सहायक संधि फ्रेंड्स लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लाया गया था। व्यपगत का सिद्धांत फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एयू होम ने किया था फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। 1884 से लेकर 88 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लाया था फ्रेंड्स, बिल्कुल लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा फ्रेंड्स स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। लॉर्ड ब्लेजली ने सहायक संधि लाया था फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लाया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा फ्रेंड्स व्यपगत का सिद्धांत लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने उच्चतम निष्क्रियता सिद्धांत लाया था। नए फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग के द्वारा उच्चतम निष्क्रियता सिद्धांत नहीं लाया गया था, बल्कि जॉन लॉरेंस के द्वारा उच्चतम निष्क्रियता सिद्धांत लाया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका आंसर डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स, तो स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, ये हमें बताना है। तो पहला है फ्रेंड्स लॉर्ड कर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लाया था, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली लाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में थे, नहीं फ्रेंड्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में नहीं थे फ्रेंड्स, बल्कि द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में लॉर्ड ब्लेजली थे फ्रेंड्स। लॉर्ड ब्लेजली क्या है, द्वितीय अंगल मराठा युद्ध में थे फ्रेंड्स। और द्वितीय अंगल मराठा युद्ध जो है 1803 से 5 ईस्वी के बीच हुआ था। फ्रेंड्स लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है तृतीय अंगल मराठा युद्ध में थे। तृतीय अंगल मराठा युद्ध जो फ्रेंड्स 1817 से 1818 के बीच हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन किया था, बिल्कुल फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 का 17वां रेगुलेशन किया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि सुमेलित नहीं है, पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। द्वितीय अंगल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी के बीच लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में हुआ था फ्रेंड्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में तृतीय या अंतिम अंगल मराठा युद्ध हुआ था, और तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में तृतीय अंगल मराठा युद्ध में फ्रेंड्स मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग्स ने घोषणा पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया। फ्रेंड्स जब तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था तो उसमें मराठों की पराजय हुआ था फ्रेंड्स। उसके पश्चात पेशवा का जो पद था उसे 1818 ईस्वी में पूरी तरीका से समाप्त कर दिया। पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा तथा शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व था, पर राजनीतिक अधिकार कर लिया फ्रेंड्स। और अन्य तीनों युग जो बिल्कुल सही था, जो हमने अभी पढ़ा है क्वेश्चन में। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा पेशवाई को 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था तृतीय अंगल मराठा युद्ध में। तृतीय अंगल मराठा युद्ध फ्रेंड्स 1817 से 1818 के बीच हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी फ्रेंड्स। तो यह फ्रेंड्स चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा फ्रेंड्स राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत किया गया था। फ्रेंड्स इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकाफ ने किया था फ्रेंड्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता तथा मराठों और
पिंडारियों के प्रति राजपूतानों की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए फ्रेंड्स दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ को वार्ताकार बनाया था। फ्रेंड्स चार्ल्स मेटकाफ क्या थे? वार्ताकार थे, अर्थात उनके द्वारा संधि समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि शुरू किया गया था, ये भी फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। सर जॉन शोर जो है अंगल नेपाल युद्ध में थे, नहीं फ्रेंड्स, अंगल नेपाल युद्ध में जॉन शोर नहीं थे फ्रेंड्स। ये 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था फ्रेंड्स। इस समय शासनकाल लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल था फ्रेंड्स। इस प्रकार सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय अंगल मराठा युद्ध में थे, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। 1817 से 18 के बीच तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। अंगल नेपाल युद्ध फ्रेंड्स 1814 से 16 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, और 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में फ्रेंड्स दूसरा युद्ध लड़ा गया, हुमायूं में अल्मीड़ा को जीत लिया गया। उसके बाद फ्रेंड्स मेजर जनरल ऑक्टर लोनी ने वीर गोरखा सरदार और अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया फ्रेंड्स। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंच गया। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखाबद्ध हुआ फ्रेंड्स, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। हुमायूं, गढ़माल तथा शिमला जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए। फ्रेंड्स अंगल नेपाल युद्ध जो 1814 से 16 में हुआ था, वो 1816 ईस्वी में 4 मार्च 1816 ईस्वी को सुगौली की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो फ्रेंड्स सुमेलित में से लॉर्ड बेलेस्ली जो है चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में थे। इस प्रकार ऑप्शन फ्रेंड्स बिल्कुल सी सही है। पहला है फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण किया था। नहीं फ्रेंड्स, अवध का विलीनीकरण जो है डलहौजी के द्वारा 1856 ईस्वी में किया गया था। सिंध का विलीनीकरण जो है फ्रेंड्स, सिंध का विलीनीकरण एलनबरो के द्वारा किया गया था 1843 ईस्वी में। सर जॉन शोर जो थे तृतीय अंगल मराठा युद्ध में थे। नहीं फ्रेंड्स, तृतीय अंगल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। 1817 से 18 के बीच तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सुमेलित है। इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड एलनबरो जो है सिंध का अंग्रेजी राज में 1843 ईस्वी में विलय हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण किया फ्रेंड्स, उसे अंग्रेज साम्राज्य में मिलाया। लॉर्ड बेलेस्ली ने चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में थे फ्रेंड्स। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स, और मैसूर के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स फ्रेंड्स तृतीय अंगल मराठा युद्ध में 1817 से 18 ईस्वी में थे गवर्नर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स सही सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। पहला देखते हैं, डलहौजी जो है अवध का विलय करता है, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही अवध का विलय किया जाता है। डफरिन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया था, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी को पारित किया गया था। चौथा है फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन प्रथम अंगल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना था। नहीं फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन के द्वारा प्रथम अंगाल युद्ध का प्रारंभ नहीं किया गया था, बल्कि लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा प्रथम अंगल अफगान युद्ध का प्रारंभ किया गया था फ्रेंड्स। 1839 से 42 ईस्वी में प्रथम अंगल अफगान युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। इस प्रकार गलत कथन का हमें चयन करना था जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्रथम अंगल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ। इस दौरान भारत के गवर्नर कौन थे फ्रेंड्स? ऑकलैंड थे, अभी हमने बताया। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय अंगल अफगान युद्ध हुआ था, जो 1878 से 1880 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है फ्रेंड्स? तो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जॉन लॉरेंस जुड़ा है, ऑप्शन डी। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति
पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। फ्रेंड्स, अंगल अफगान युद्ध के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल में प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स, ये लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थबुक के काल तक चलती रही। फ्रेंड्स, इस नीति को प्राय फ्रेंड्स जॉन लॉरेंस के नाम से विशेष रूप से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उनके वायसराय काल 1864 से 69 ईस्वी में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला। इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित किया गया। फ्रेंड्स, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का नीति स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? फ्रेंड्स, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। फ्रेंड्स, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण 1877 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया है। इसका विशेष अध्ययन देखते हैं। फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना जो है फ्रेंड्स लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1872 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स, और लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल है 1869 से 72 ईस्वी में था, किंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किया गया था। फ्रेंड्स, प्रथम जनगणना तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था 1872 ईस्वी में, लेकिन लॉर्ड रिपन के शासनकाल में फ्रेंड्स नियमित जनगणना किया गया 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाया था? तो लॉर्ड मेयो था। फ्रेंड्स, 1872 ईस्वी में जनगणना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा किया गया? फ्रेंड्स, लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे तो उन्हें दंडित अपराधी के द्वारा क्या किया गया? फ्रेंड्स, उसकी हत्या कर दिया गया। किनका हत्या किया गया? लॉर्ड मेयो का हत्या कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। किसके द्वारा? एक दंडित अपराधी के द्वारा। फ्रेंड्स, इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लॉर्ड मेयो का शासनकाल कितना था? फ्रेंड्स, 1869 से 72 ईस्वी तक था। हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, लॉर्ड मेयो जो था प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गया था? तो फ्रेंड्स, वो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मेयो जो है उनका हत्या जो है उनके कार्यकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से फ्रेंड्स कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। फ्रेंड्स, कौन सा कथन लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो हुआ था 1870 में, इसके बारे में हमें बताना है। पहला कथन है फ्रेंड्स, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला पहला कदम था। बिल्कुल फ्रेंड्स, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। दूसरा फ्रेंड्स कथन है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रसारित करने का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था इस संकल्प के बारे में। फ्रेंड्स, तीसरा कथन है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, जो 1870 का जो संकल्प आया था उसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया था। चौथा कथन है फ्रेंड्स, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। बिल्कुल फ्रेंड्स, 1870 के संकल्प में यह भी था कि प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार चारों कथन जो है 1870 के संकल्प के बारे में सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन फ्रेंड्स होगा डी, बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स, इसमें 1, 2, 3 चारों कथन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब था? फ्रेंड्स, 1869 से 72 में था। 1872 में इनके द्वारा जनगणना पहली बार करवाया गया था। फ्रेंड्स, उनके शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए उनका स्मरण किया जाता है। उसने प्रशासन में सुधार के लिए प्रत्येक अलग अलग प्रशासन से प्रचार के उपरांत 14 दिसंबर 1870 को फ्रेंड्स एक संकल्प जारी किया। ये संकल्प 14 दिसंबर 1870 को जारी किया गया था फ्रेंड्स, जिसमें मेयो रिजोल्यूशन यह प्रांतीय सरकार का चार्टर भी कहा जाता है।
जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया था फ्रेंड्स। ये ऊपर में दिया हुआ है कथन। उसके बाद फ्रेंड्स उन्होंने उन्होंने जेल, शिक्षा और चिकित्सा आदि सेवाओं के लिए केंद्रीय राजस्व में कुछ राशि दी गई थी। साथ उन्हें इच्छानुसार प्रशासन के लिए कहा गया फ्रेंड्स। उनका खर्च जो है इच्छानुसार प्रशासन के लिए खर्च करने को कहा गया तथा इसके साथ ही मौजूदा असमानताओं को सुधारने पर भी जोर दिया गया। प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी, उग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन जो था वो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी, अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला पहला गवर्नर था। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। 1876 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था फ्रेंड्स? तो अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन जो है वो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, जबकि स्टैची कमीशन से संबंधित है, शस्त्र अधिनियम से संबंधित है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है, लेकिन इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल को लाया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड लिटन जो है इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे फ्रेंड्स। इल्बर्ट बिल जो है वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीश को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति की मांग दिया गया। फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि भारतीय जो न्यायाधीश है वो भारतीय पर ही मुकदमा चला सकते हैं, यूरोपीय जो है यूरोपीय पर भी मुकदमा चला सकते हैं और भारतीयों पर, परंतु फ्रेंड्स उस शक्ति का विस्तार किया गया। अब भारतीय न्यायाधीश को यह मुकदमा यूरोपीय अपराधियों पर भी चलाने का अधिकार दिया गया था इल्बर्ट बिल के अनुसार। इसमें फ्रेंड्स यह हुआ कि भारतीय न्यायाधीश और यूरोपीय जो न्यायाधीश थे उनकी शक्ति को समान करने का प्रयास किया गया था इल्बर्ट बिल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था फ्रेंड्स? तो भारत का वायसराय जो है सबसे दीर्घ काल तक रहा था लॉर्ड कर्जन जो है फ्रेंड्स 7 वर्षों तक भारत का वायसराय रहा था। इसका विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक शासनकाल रहा इसका 7 वर्षों तक। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 88 तक 4 वर्षों तक शासनकाल रहा फ्रेंड्स। लॉर्ड हार्डिंग जो 1910 से 16 ईस्वी तक 6 वर्षों का शासनकाल रहा। लॉर्ड मेयो का शासनकाल जो है फ्रेंड्स 1869 से 72 तक 3 वर्षों का शासनकाल रहा। फ्रेंड्स ये ऑप्शन के अनुसार जो है लॉर्ड कर्जन बिल्कुल सही है, इनका कार्यकाल जो है 7 वर्षों तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। किसके द्वारा सशक्त किया गया था फ्रेंड्स? लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त किया गया था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में किसके द्वारा बनाया गया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा बनाया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। 1880 ईस्वी में इंग्लैंड में ग्लैडस्टन के नेतृत्व में उदारवादी दल सत्ता में आया। फ्रेंड्स ग्लैडस्टन ने यूरोप में स्वतंत्रता का समर्थक था फ्रेंड। उसने अपनी भारत के प्रति नीति का इन शब्दों में वर्णन किया कि हमारा भारत में रहने का अधिकार इस तर्क पर है कि हमारा वहां रहना भारतीयों के लिए हितकर है, और साथ ही यह कि भारतीय यह अनुभव करे कि यह हितकर है। फ्रेंड्स हमेशा कथन को पूछा जाता है ये कथन किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स ग्लैडस्टन के द्वारा कहा गया था ये कथन। इस दौरान रिपन को वायसराय पद के लिए चुना गया। संभवतः रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव 1882 में आया था फ्रेंड्स। रिपन देश की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाह रहा था फ्रेंड्स। उसके अनुसार इन्हीं से देश की राजनीतिक शिक्षा आरंभ होती है। लॉर्ड रिपन के द्वारा जब नगर पालिकाओं का विकास किया जा रहा था तो उनका कहना था फ्रेंड्स इसी से राजनीतिक शिक्षा का क्या होता है? आरंभ होता है। इस प्रस्ताव के तहत ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना किया गया। स्थानीय बोर्ड की स्थापना किया गया फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत
उसके बाद प्रत्येक जिला में जिला उप विभाग का स्थापना हुआ, तालुका तथा तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुआ फ्रेंड्स, नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित किया गया। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? तो फ्रेंड्स भारत में स्थानीय शासन को प्रोत्साहित करने वाला लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में स्थानीय शासन को स्थापित या प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इल्बर्ट बिल विवाद जो है किससे संबंधित है? फ्रेंड्स तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो यूरोप के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अगुत्ता को हटाना। फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि भारतीय न्यायाधीश जो है वो यूरोप के मामलों को नहीं सुनते थे, परंतु इल्बर्ट बिल विवाद के द्वारा क्या हुआ कि अब भारतीयों को भी यूरोप के जो अपराधी होते थे उनका मुकदमा सुनने के लिए दिया जाता था। फ्रेंड्स इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीश है वो यूरोप के न्यायाधीश के बराबर शक्ति दिया गया था इस इल्बर्ट बिल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका देख लेते हैं विस्तृत अध्ययन। फ्रेंड्स सर सीपी इल्बर्ट वायसराय की परिषद की विधि सदस्य थे। फ्रेंड्स सर इल्बर्ट वायसराय जो है परिषद के एक विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दिया गया था। फ्रेंड्स ये विधेयक जो है किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इल्बर्ट जब वायसराय थे तो उन्हीं के द्वारा विधेयक पेश किया गया था विधान परिषद में। इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात माना। फ्रेंड्स जब यूरोपीय लोगों का मुकदमा जब भारतीय न्यायाधीश को सुनने दिया जाने लगा तो उनको पे क्या हुआ फ्रेंड्स? तो उन्हें कुठाराघात हुआ। इल्बर्ट बिल को लेकर विवाद होने लगा। फ्रेंड्स 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पूर्व क्या किया? त्यागपत्र दे दिया फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल विवाद के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि भारतीय यूरोपीय जो न्यायाधीश थे उनकी शक्तियों को बराबर करना था। फ्रेंड्स क्योंकि भारतीय न्यायाधीश जो थे वो यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा नहीं चला सकते थे, उनकी सुनवाई नहीं कर पाते थे, परंतु इल्बर्ट बिल के द्वारा ये अधिकार भारतीय न्यायाधीश को दिया गया यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने का। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसकी पदोवधि में महिलाओं और बच्चों की कार्यावधि के घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को अनियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? फ्रेंड्स प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। 1881 ईस्वी में फ्रेंड्स प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था और फ्रेंड्स बच्चों पर विशेष रूप से और महिलाओं पर ध्यान देने के लिए किया गया था। विस्तृत अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसरायों में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। फ्रेंड्स उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यकाल मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए थे। फ्रेंड्स सभी गवर्नर जनरलों में या वायसरायों में अधिक उदारवादी जो है वो लॉर्ड रिपन को माना गया। फ्रेंड्स वो भी जब उन्होंने 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लाया था तो उन्हें 7 वर्ष के बच्चे को फैक्ट्री में कार्य करने पर रोक लगा दिया था। फ्रेंड्स और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को फैक्ट्री में कार्य करने में 9 घंटा का समय दिया जाता था। फ्रेंड्स 9 घंटा तक ही उन्हें कार्य करने के लिए कहा जाता था और महीने में 4 दिन की छुट्टी भी दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स ये पूछा गया है। पहला कथन है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ देने की दृष्टि से पारित किया गया था। नहीं फ्रेंड्स पहला कथन गलत है क्योंकि फ्रेंड्स मजदूर संघ बनाने के लिए नहीं किया गया था बल्कि बच्चों के कार्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। फ्रेंड्स इस अधिनियम में फ्रेंड्स महिलाओं पर भी ध्यान उतना नहीं दिया गया था, इसीलिए पहला
जो कथन है फ्रेंड्स वो गलत है। दूसरा कथन है एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। एन.एम. लोखंडे जो थे ब्रिटिश भारत में मजदूर संघ संगठित करने में अग्रगामी थे। फ्रेंड्स इन्होंने हथकरघा और कपड़ा मिलों के मजदूरों पर विशेष ध्यान दिया था, उन्हें संगठित करने का इनके द्वारा कार्य किया गया था फ्रेंड्स एन.एम. लोखंडे के द्वारा। इस प्रकार फ्रेंड्स कथन 2 जो है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित हुआ, परंतु यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ। फ्रेंड्स केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे उन्हीं के सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था। फ्रेंड्स अभी हमने बताया था इससे बच्चे के बारे में इसमें इस अधिनियम में सोचा गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूरों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं किया गया था फ्रेंड्स, इसीलिए मजदूर सामान्यतः क्या थे, निराश हो गए थे फ्रेंड्स। उसके बाद एन.एम. लोखंडे ने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे फ्रेंड्स। 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़ों की मिलों में मजदूरों की दयनीय स्थिति सुधार करने के लिए भी याद किए जाते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने जाति संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है फ्रेंड्स। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को फ्रेंड्स भारत में स्थानीय स्वत शासन का जनक माना जाता है। विशेष अध्ययन देखते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है फ्रेंड्स। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय और स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें फ्रेंड्स। उनके द्वारा प्रांतीय और स्थानीय नागरिक जो थे उनके वित्तीय साधनों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया, जिससे यह निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है, यह हमें बताना है फ्रेंड्स। तो स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं लाया गया था बल्कि लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था स्थानीय स्वशासन। दूसरा है फ्रेंड्स सहायक संधि लाया गया था लॉर्ड विलेजली के द्वारा। राजहरापी लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। स्थानीय स्वशासन लाया गया था लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा। फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि स्थानीय स्वशासन जो है वो लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें गवर्नर जनरल एक तरफ दिए गए फ्रेंड्स और दूसरी तरफ उनके कार्य दिए गए। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में दोहरा शासन लगाया गया था फ्रेंड्स। कब लगाया गया था, 1765 ईस्वी में लगाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था फ्रेंड्स। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया था। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटा दिया था फ्रेंड्स। प्रेस पर से प्रतिबंध किसके द्वारा हटाया गया था, चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा। कर्जन ने फ्रेंड्स बंगाल विभाजन किया था, तो कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स, 1905 ईस्वी में। फ्रेंड्स ये जितने भी है मिलान करने के लिए दिया गया सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आइए इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में ही मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखा गया था फ्रेंड्स। अपने प्रस्तावों में मैकाले की योजना यह थी कि एक ऐसा वर्ग बनाया जाए जो रंग रक्त से तो भारतीय हो परंतु प्रवृत्ति अनैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले का विचार 7 मार्च 1835 को एक प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, जिसमें यह निश्चय किया हुआ कि उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा अंग्रेजी होगा फ्रेंड्स। उच्च स्तरीय प्रशासन की भाषा क्या रखा गया फ्रेंड्स, अंग्रेजी को रखा गया। चार्ल्स मेटकाफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया फ्रेंड्स। इसीलिए समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है फ्रेंड्स। कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। इनके द्वारा यह कार्य किया गया है। एक तरफ गवर्नर जनरल दिए गए हैं, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा
व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया गया था फ्रेंड्स? व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था या राज्य हड़प नीति? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा फ्रेंड्स सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। सती प्रथा पर रोक लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। लॉर्ड रिपन जो थे फ्रेंड्स स्थानीय स्वशासक के जनक माने जाते हैं फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। फ्रेंड्स इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। व्यक्तिगत का सिद्धांत फ्रेंड्स डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी जुड़ा है फ्रेंड्स। व्यक्तिगत का सिद्धांत फ्रेंड्स डलहौजी के द्वारा लाया गया था और डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56 ईस्वी तक था फ्रेंड्स। इस सिद्धांत के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण रियासत जैसे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर का विलय कर लिया फ्रेंड्स। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में 17वें नियम द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया फ्रेंड्स। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था फ्रेंड्स। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जोड़ा जो है गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है? तो फ्रेंड्स गवर्नर जनरल उनसे संबंधित घटना के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला देखते हैं फ्रेंड्स, लॉर्ड कार्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट। नहीं फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स थे, उस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लॉर्ड विलेजली फ्रेंड्स, लॉर्ड विलेजली स्थानीय बंदोबस्त। फ्रेंड लॉर्ड विलेजली के द्वारा स्थानीय बंदोबस्त नहीं लाया गया था, बल्कि स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लाया गया था और लॉर्ड विलेजली के द्वारा सहायक संधि लाया गया था। लॉर्ड एलनबरो सिंध का विजय। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, लॉर्ड एलनबरो जो है सिंध का विजय हुआ था। लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में सिंध पर विजय हुआ था। अंग्रेजी शासन में सिंध को मिला लिया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला है फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम अफगान युद्ध नहीं हुआ था फ्रेंड्स, बल्कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। अब प्रथम अफगान युद्ध जो है फ्रेंड्स 1839 से 42 ईस्वी के दौरान हुआ था। इस समय गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड थे, ना कि डलहौजी। एलनबरो ने फ्रेंड्स सिंध विजय के लिए गवर्नर जनरल थे। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल फ्रेंड्स 1842 से 44 तक था। इसके समय में 1843 ईस्वी में सिंध पर विलय किया गया, अंग्रेजी साम्राज्य में सिंध का विलय किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो फ्रेंड्स भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया था। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। फ्रेंड्स 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। 1861 ईस्वी में फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स, तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया फ्रेंड्स। 1871 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो था 1899 से 1905 ईस्वी के दौरान, वर्ष 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किया था? फ्रेंड्स तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है फ्रेंड्स वो किया गया था लॉर्ड मेयो या फिर कैंपबेल के शासनकाल में किया गया था फ्रेंड्स, जो ऑप्शन में किसी में नहीं दिया गया। लॉर्ड में आर्ल ऑफ मेयो के शासनकाल में या कैंपबेल भी रहते फ्रेंड्स, तो उनके शासनकाल में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया था 1871 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन इसका देख लेते हैं। इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया गया। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल आर्ल ऑफ मेयो थे तथा जॉर्ज डगलस जो है कैंपबेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे फ्रेंड्स। कैंपबेल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था।
इस प्रकार फ्रेंड्स जो विकल्प दिए गए उनमें आर्ल ऑफ मेयो जो है ऑप्शन में नहीं है, ना ही डगलस कैंपबेल है। इस प्रकार आगे इस प्रकार फ्रेंड्स इसका आंसर आर्ल ऑफ मेयो होगा और डगलस या कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1940 में आया था फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की फ्रेंड्स। इन और ध्यान देते हुए इनके द्वारा 50,000 पैगोडा की धनराशि का आवंटन किया था फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो था 1899 से 1905 ईस्वी तक था। 1905 ईस्वी तक था। 1904 ईस्वी में इनके द्वारा प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था फ्रेंड्स? तो भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से जीके गोखले के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कर्जन ने अपने वायसराय काल 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक कर्जन का शासनकाल था फ्रेंड्स। भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णता अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स इन्होंने जनमानस को हानि पहुंचाते हुए लॉर्ड कर्जन के द्वारा उनकी अवहेलना करते हुए क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य का उनके द्वारा विस्तार किया गया। फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से किया था। फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही लॉर्ड कर्जन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था? तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है फ्रेंड्स वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की था फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा प्रदान करना था। इसी कारण फ्रेंड्स इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किया गया। क्या किया? देशी राज्य के जो नरेश थे उनके राजकुमार और सामंत के पुत्रों को क्या करना था? सैनिक शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है फ्रेंड्स। इनका शासनकाल कब था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक था फ्रेंड्स। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल जो है 1916 से लेकर के 21 ईस्वी तक था फ्रेंड्स। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1910 से लेकर 1916 तक ईस्वी तक था फ्रेंड्स। लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से लेकर 1931 तक था फ्रेंड्स। इसमें पदअवधि का सही कालक्रम के अनुसार हम लोग को इसे बैठाना है। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही होगा। पहले कर्जन चेम्सफोर्ड उसके बाद फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग को रखा गया फ्रेंड्स। पहले लॉर्ड कर्जन उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग है फ्रेंड्स, उसके बाद चेम्सफोर्ड को रखा गया, फिर लॉर्ड इरविन की रखा गया फ्रेंड्स। इस प्रकार आप इसका शासनकाल याद रखें फ्रेंड्स। कुछ गवर्नर जनरल का शासनकाल याद रखें ताकि आपको आसानी हो किसी प्रकार की घटना का पता करने के लिए कि किस गवर्नर जनरल के समय क्या घटना हुआ था। फ्रेंड्स एक बार विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1910 से 16 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रेंड्स सही है, ये हमें बताना है फ्रेंड्स। असैनिक प्रशासन के बारे में कौन सा कथन है ये हमें बताना है। तो पहला कथन है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का प्रयास किया था फ्रेंड्स, या निर्णय लिया था। बिल्कुल फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया था। पहला कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा कथन है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ के अंतर्गत पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था फ्रेंड्स। इस प्रकार दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी इसको बिल्कुल सही होगा क्योंकि बी में एक या दो दोनों दिया गया है। फ्रेंड्स इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का प्रयास किया फ्रेंड्स।
इन्होंने बंगाल को बांटकर दो भागों में पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया फ्रेंड्स। बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटा नागपुर को शामिल किया गया था फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बदलाव किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन फ्रेंड्स सत्य है? तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कथन दिया गया उसे हमें सही है या गलत है बताना है। पहला कथन है फ्रेंड्स, अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। बिल्कुल फ्रेंड्स, पहला कथन बिल्कुल सही है। कहा गया था अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। दूसरा कथन है कलकत्ता नगर निगम अधिनियम की घोषणा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कलकत्ता नगर निगम अधिनियम की घोषणा किया गया था। निगम की अधिनियम की घोषणा किया गया था कलकत्ता में। इस प्रकार फ्रेंड्स दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 की घोषणा किया गया था फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी फ्रेंड्स। इस प्रकार कथन दो तो बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स। हालांकि अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करने का प्रत्यक्ष संदर्भ और कथन तो लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में नहीं मिलता, तथापि कर्जन ने 1904 में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मिशन के संदर्भ में कहा था, मेरे लिए संदेश ग्रेनाइट में उकेरा गया है, यह कयामत की चट्टान से उकेरा गया है। फ्रेंड्स हमेशा पूछा जाता है ये कथन किसका है? तो लॉर्ड कर्जन का है फ्रेंड्स, कि हमारा काम धार्मिक है और कायम रहेगा। इस प्रकार कथन एक भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कथन को आप ध्यान रखिए कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा कौन सा कथन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया था फ्रेंड्स। तो फूट डालो और राज करो की नीति जो है फ्रेंड्स वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी अपनाया गया था और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी अपनाया गया था फ्रेंड्स। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन और मिंटो के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया था फ्रेंड्स। इसका आंसर जो होगा ए और बी दोनों सही होगा। इस प्रकार विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा अपनाया गया था फ्रेंड्स। इस नीति के तहत फ्रेंड्स मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई फ्रेंड्स। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाया। इसमें फ्रेंड्स पृथक निर्वाचन प्रणाली में क्या किया था कि मुस्लिम से मुस्लिम को ही वोट दे सकते थे, इसीलिए मिंटो के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रोत्साहन किया गया फ्रेंड्स। इस नीति के प्रतीक के रूप में फ्रेंड्स 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया। बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था फ्रेंड्स, जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरा नव जागृत बंगाल को क्या करना था फ्रेंड्स, चोट पहुंचाना था। फ्रेंड्स जब बंगाल विभाजन किया गया था तो उसको उद्देश्य ये रखा गया था कि बंगाल बहुत ज्यादा बड़ा है तो प्रशासन जो होता है, प्रशासन का रख रखाव या देख रेख करने में असुविधा होती है। परंतु फ्रेंड्स ये बोला गया था, लेकिन जो कार्य किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था, वो किया गया था दो उद्देश्य थे, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए, दूसरा नवजागृत बंगाल को क्या करना था, चोट पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो यह कथन जो है फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया है। इसके बारे में कहा गया है फ्रेंड्स, तो कांग्रेस के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स। इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। कथन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है फ्रेंड्स। अंग्रेज शासन समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के संबंध में बड़े प्रवक्ता लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये कथन किसका है फ्रेंड्स? ये कथन लॉर्ड कर्जन का है फ्रेंड्स। उसके बाद वर्ष 1903 ईस्वी में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नाफुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स दूसरा कथन भी इनके द्वारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही कहा गया था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नाफुंसक बना दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
इनमें से किस गवर्नर ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों के जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? तो फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो के द्वारा किया गया था पृथक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था पहली बार। मुस्लिम जो थे मुस्लिम को ही वोट देते थे, ये व्यवस्था इसमें किया गया था फ्रेंड्स। कथन है फ्रेंड्स नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स। इसके द्वारा किए गए सुधारों को लॉर्ड मिंटो सुधार 1909 के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना किया गया था। इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो फ्रेंड्स भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था वो लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग जो था फ्रेंड्स भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। फ्रेंड्स इनका शासनकाल जो है 1921 से 1926 के बीच रहा फ्रेंड्स। इनके समय में 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था फ्रेंड्स। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। और रोलेट एक्ट जो आया था 1919 ईस्वी में, काला कानून, इसे इनके शासनकाल में ही निरस्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स ये हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। बिल्कुल फ्रेंड्स पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के शासनकाल में आया था फ्रेंड्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी के शासनकाल में आया था। इसे व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था फ्रेंड्स वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था, ना कि कर्जन के शासनकाल में। फ्रेंड्स इस प्रकार ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि गलत सुमेलित नहीं है। पूछा जा रहा था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में आया था। इल्बर्ट बिल फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। विषय अध्ययन देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था फ्रेंड्स। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबद्ध पत्र को चेतावनी दे सकती थी अथवा उसे जमानत ले सकती थी, जमानत को जब्त कर सकती थी, और यदि यह अपराध पुनः किया जाता था तो सरकार छापे खाने को भी जब्त कर सकती थी। फ्रेंड्स इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति अगर किसी प्रकार का विरोधाभास जैसा पत्र पत्रिका में कुछ छपा होगा तो उसको क्या करेगा फ्रेंड्स, उसे उसकी क्या करेगा, जब्त कर लिया जाएगा उसके पत्र को, और पत्र पत्रिका को जमानत भी नहीं दिया जाएगा फ्रेंड्स। और उसे जमानत देने के लिए अगर मान लीजिए पुनः अपराध किया जाएगा तो उनके जो कारखाने है उसको क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, छापाखाना जो कारखाना है उसे जब्त कर लिया जाएगा। इसके बाद है फ्रेंड्स अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पक्ष बताया। फ्रेंड्स किसके द्वारा बताया? तो अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को क्या बताया? विपरीतगामी बताया, असंगत बताया है तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पक्ष बताया है। एस एन बनर्जी ने फ्रेंड्स इसे आकाश से वज्रपात कहा है। फ्रेंड्स ये सब कथन आपको ध्यान रखना है कि एस एन बनर्जी ने क्या कहा है, तो आकाश से वज्रपात कहा है। इसके बारे में कहा है तो प्रेस अधिनियम के बारे में कहा है। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स ठगी का दमन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट जो है फ्रेंड्स वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं बल्कि लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन डी बिल्कुल सुमेलित नहीं है, इसका ऑप्शन बिल्कुल डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? फ्रेंड्स तो यह लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। फ्रेंड्स लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल जो है 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी तक हुआ था। फ्रेंड्स और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण जो 1911 ईस्वी में इसका
कहा गया था कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हो जाएगा। 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया था फ्रेंड्स, तथा दिल्ली के भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को भी रद्द किया गया और राजधानी के हस्तांतरण की घोषणा किया गया। 1911 में घोषणा किया गया फ्रेंड्स, 1912 में राजधानी दिल्ली को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है फ्रेंड्स। कौन सा उत्तर सही है? तो पहला है फ्रेंड्स, चुक का सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स? तो चुक का सिद्धांत या हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चुक का सिद्धांत या हड़प नीति लाया गया था। बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में होता फ्रेंड्स? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल में दोहरा शासन जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में आया था। सामाजिक सुधार के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाना जाता है। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था 1829 ईस्वी में। फ्रेंड्स इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। विषय अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है विषय अध्ययन देखने पर। चुक का सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा। दोहरा बंगाल में दोहरा शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सामाजिक सुधार जो है फ्रेंड्स विलियम बेंटिंग के द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स बंगाल में दोहरा शासन का अर्थ होता है कि एक दीवानी और एक फौजदारी होता था। दीवानी में कर जो वसूला जाता था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और फौजदारी जो है फ्रेंड्स वो दे दिया जाता था जो रियासत थे जिस पर दोहरा शासन लगाया गया था उसे दे दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है फ्रेंड्स। सूची 1 से सूची 2 को हमें मिलान करना है। तो पहला देख लेते हैं फ्रेंड्स, बंगाल में पोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा चार्ल्स कर्नावालिस को दूसरा अर्ल ऑफ और पहला मार्किसिस था। 1 का 3 होगा फ्रेंड्स। दूसरा कथन है कि भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन था। तो फ्रेंड्स इसका है कि जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी का अर्ल ऑफ मार्किस था। इस प्रकार फ्रेंड्स 1 का 3 होगा, A का 3 होगा, B का 2 होगा फ्रेंड्स। अब तीसरे की ओर आते हैं, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन था फ्रेंड्स। तो इसका फ्रेंड्स गिलबर्ट बिल जॉन इलियट मरे और किन्नार्ड मिंटो का अर्ल था फ्रेंड्स। सी का क्या होगा फ्रेंड्स? 4 नंबर होगा फ्रेंड्स, सी का 4 होगा। डी देख लेते हैं फ्रेंड्स, गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन था फ्रेंड्स। इसका 1 नंबर होगा फ्रेंड्स। आर्कीवाल्ड पर्सिवल बेबल बाइकआउट और आर्ल बेबल थे। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही होगा। इसका ऑप्शन क्या बिल्कुल सही होगा फ्रेंड्स? ये बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स इसका विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं ताकि जिससे क्लियर हो जाए पूरे तरीका से क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था फ्रेंड्स। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग नियुक्त किए गए थे फ्रेंड्स, और बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ही थे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स कहा गया कि 1833 का एक्ट डलहौजी के अंतर्गत इसी के तहत नियुक्त किया गया था। 1858 के एक्ट के तहत मिंटो की नियुक्ति किया गया था फ्रेंड्स। 1835 के तहत बेबल की नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 का सूची 2 के साथ फ्रेंड्स मिलान करना है। चलिए देखते हैं सूची 1 को। इसमें दिया गया फ्रेंड्स कि कौन सा स्थान जो है किस वर्ष मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में फ्रेंड्स। तो पहला है संबलपुर। फ्रेंड्स संबलपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो संबलपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में 1849 ईस्वी में मिलाया गया था। सतारा को कब मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में? 1848 ईस्वी में मिलाया गया था। अवध को कब मिलाया गया था फ्रेंड्स? कुशासन का आरोप के आधार पर 1856 ईस्वी में। झांसी को कब मिलाया गया था? 1854 ईस्वी में झांसी को मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। फ्रेंड्स इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है बिल्कुल बी सही है। ऑप्शन बी इसका सही है। फ्रेंड्स विस्तृत अध्ययन देखने पर ये पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर से रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड्स। संभलपुर 1849 में, सतारा 1848 में,
अवध 1856 में, झांसी 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है फ्रेंड्स। कब कौन सा घटना हुआ था? तो फ्रेंड्स सिक्किम विजय जो है, एक बार सिक्किम का विलय जो है फ्रेंड्स भारत ब्रिटिश साम्राज्य में, वो फ्रेंड्स 1835 ईस्वी में कुछ भाग का विलय हुआ था और कुछ भाग हुआ था 1850 ईस्वी में। झांसी का विलय जो फ्रेंड्स 1854 ईस्वी में हुआ था, अभी हमने पढ़ा था। पंजाब का विलय जो है फ्रेंड्स 1849 ईस्वी में हुआ था, पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। बर्मा का विलय फ्रेंड्स 1886 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंड्स इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो दिए गए फ्रेंड्स वो सुमेलित नहीं हो पा रहे, क्योंकि सिक्किम का विलय जो है फ्रेंड्स कुछ भाग 1835 में हुआ था और कुछ भाग 1850 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स इस घटना को हम सिर्फ याद कर लेते हैं। सिक्किम का विलय जो 1835 कुछ भाग हुआ था, कुछ भाग 1850 में। झांसी का विलय 1854 में, पंजाब का विलय 1849 में और बर्मा का विलय 1886 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार फ्रेंड्स ऑप्शन इसमें किसी प्रकार का सही नहीं है। तो इस बार विस्तृत अध्ययन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सिक्किम का जो विलय है 1835 में कुछ भाग का विलय, 1850 में कुछ भाग का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में हुआ था। पंजाब 1849 में, बर्मा जिसे वर्तमान म्यांमार कहा जाता है 1886 ईस्वी में विलय हुआ था। झांसी 1854 ईस्वी में विलय हुआ था। फ्रेंड्स सिक्किम का पूर्ण विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कभी नहीं हुआ था, इसीलिए फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नहीं दिया गया, सभी ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान किया जाता था? तो फ्रेंड्स भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान किया गया था। जो 1857 की इस क्रांति में जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन्हें ही राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान किया गया था। फ्रेंड्स इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई इसका बिल्कुल सही होगा। 1857 के समय कौन था फ्रेंड्स, ये हमें विस्तृत अध्ययन पे देखना है। तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें क्या उपाधियां दिया जाता था फ्रेंड्स? और कौन कौन सा उपाधियां? भूमि अनुदान भी दिया जाता था, ऋण माफी भी किया जाता था, आदि सुविधाएं प्रदान किया जाता था। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि में राय बहादुर की उपाधि थी फ्रेंड्स। मुस्लिमों और पारसियों को दी जाने वाली उपाधि में समकक्ष जो थी उपाधि खान बहादुर की उपाधि थे फ्रेंड्स। 1859 एवं 60 में इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। फ्रेंड्स इस प्रकार जो टॉपिक था हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय के टॉपिक को बिल्कुल विस्तृत तरीके से समाप्त कर दिया गया फ्रेंड्स। जितने भी पहलू थे इसमें दिए गए थे, इसके विस्तृत अध्ययन दिया गया था फ्रेंड्स, सबको हमने सम्मिलित किया था और आप उसे अच्छे तरीके से देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 बार देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर पहली बार आप वीडियो देखते हैं तो कम में देखिए, 1.1 या 1 में देखिए, उसके बाद स्पीड बढ़ा कर देखिए फ्रेंड्स अगर चैनल आपको मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करिएगा तो क्या होता है फ्रेंड्स, मोटिवेशन बनता है ताकि और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।